नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। क्या अमेरिका वेनेजुएला पे हमला करने वाला है? अब गुज़िस्ता कई हफ्तों से लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने नेवल फोर्स इकट्ठा की है वेनेजुएला के आसपास, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वेनेजुएला पे निकट भविष्य में ही हमला करने वाला है। तो क्या ये हमला होने वाला है? इसके पीछे क्या मकसद हो सकती है? इसके पीछे क्या सोच है? हम आज उन सब विषयों पे बात करेंगे। अव्वल तो ये कि पिछले 2 महीने से वेनेजुएला के आसपास जिस तरह की डिप्लॉयमेंट अमेरिका की हुई है, वो एक ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब आप अटैक करने के लिए अपने एसेट्स को मूव करते हैं और वो जो एसेट्स होती हैं, वो ऑफेंसिव इन नेचर होती है। जैसे अगर आप अमेरिका के सदर्न नेवल कमांड के पूरे उसको देखें, यानी उसके जो शिप्स हैं और उसके जो तमाम एसेट्स हैं उसको देखें और उसके बाद ये देखें कि उन शिप्स में से कौन सी शिप्स जो हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है वेनेजुएला के कोस्ट के अराउंड जो है वो लगाई गई हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ये ऑफेंसिव नेचर है। ऑफेंसिव एसेट्स जो हैं वो उसकी डिप्लॉयमेंट हुई है। आपके स्क्रीन पे एक मैप और इंफोग्राफिक आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएस की सदर्न नेवल कमांड जो है उसके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। सदर्न कमांड के पास क्या-क्या एसेट्स हैं, कितने सबमरीन्स हैं, कितने डिस्ट्रॉयर्स हैं, कितने फ्लीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ वेनेजुएला कोस्ट, यानी वेनेजुएलन वाटर से जस्ट बाहर, लेकिन वेनेजुएला के सराउंडिंग एरिया में आपको कई हफ्तों से देखने को मिल रही है। सिर्फ डिप्लॉयमेंट अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। डिप्लॉयमेंट कई बार अमेरिका जो है वो और जगहों पे भी करता है, लेकिन इट इज़ द वेरी नेचर ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट, यानी इसमें जो जिस तरह के वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिस तरह के वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि एक इन्वेजन का प्लान किया जा रहा है। आप हमारे स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं जो खुद यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस, जो आजकल डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गई है, और उन्होंने रिलीज की है। पोर्टो रिको में वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है पोर्टो रिको एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म है। पोर्टो रिको पे अमेरिका का एक तरीके का कब्जा है अनसेड, और उसको एज अ लॉन्च ग्राउंड और एज अ प्रैक्टिस ग्राउंड वो यूज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कई तरह के जो हैं इक्विपमेंट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो F-35B है जो आपको नजर आ रहा है। और जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स आप देख रहे हैं, उसमें से जो एक बॉम्ब की शक्ल की चीज़ आप देख रहे हैं कि डिप्लॉय करने की कोशिश हो रही है, वो उनका 500 पाउंड बॉम्ब है। 500 पाउंड GDAM बॉम्ब। ये इसका इस्तेमाल जो है हार्डेंड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। यानी अगर आप किसी एयरपोर्ट या किसी पोर्ट वगैरह पे कब्जा कर रहे हैं, तो पहले आप ये बॉम्ब गिरा के वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। साथ में आपको जो मिसाइल नज़र आ रही है वो AIM-9 साइडवाइंडर है। इस मिसाइल का यूज जो है वो ग्राउंड एसेट्स को हिट करने के लिए होता है, स्पेशली जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनके प्रेसिजन टारगेटिंग के लिए होता है। JDAM भी प्रेसिजन टारगेटिंग के लिए है, लेकिन उसका मार्जिन ऑफ एरर जो होता है, यानी वो एरिया जिसको वो स्ट्राइक करती है उसमें जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। AIM-9 साइड वाइंडर जो है ये मल्टीपल यूज के लिए, मल्टीपल केसेस में यूज होता है। इसको दूसरे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, और जो ग्राउंड एसेट्स हैं उसके अलावा, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, बैटरी और इस तरह की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो पोर्टो रिको में अमेरिकन आर्मी कर रही है। जो अभी तक खबरें आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिम चेंज ऑपरेशन है, ये बेसिकली मार्को रूबियो जो वहाँ पे यानी सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं और यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, यानी 2 बड़े जिसको कह सकते हैं ओहदों पे वो एक साथ मौजूद हैं। उनका ब्रेन चाइल्ड लग रहा है। उनकी जो दोस्ती है वो लैटिन अमेरिका के तमाम ऐसे देश जहाँ पे लेफ्टिस्ट सत्ता में आते हैं, वहाँ की जो कैपिटलिस्ट अपोजिशन होती है उनके साथ मार्को रूबियो के अच्छे संबंध हैं। इन सारे अपोजिशन का जो बेस है वो अमेरिका में फ्लोरिडा है। आपको पता है वहाँ पे एंटी क्यूबन, एंटी वेनेजुएलन और भी तमाम कंट्रीज़ के जो अपोजिशन है उनका बेस रहा है।
ये लोग मार्को रूबियो के इलेक्शन को फंड करते हैं और भी जो रिपब्लिकन्स हैं उनके इलेक्शन को फंड करते हैं, और उसके एवज में वो ये चाहते हैं, उस एवज में कि आप उनकी मदद करें यहाँ पे कू करने में, यानी तख्ता पलट करने में, और मार्को रूबियो उसी में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अभी रिपोर्ट की थी जिसकी आप अपने तस्वीर जो है अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें जो वेनेजुएला के अपोजिशन फिगर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत जो है वो रूबियो के साथ रही है, और वो ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में अमेरिका जो है वो हमला करेगा या उनको मदद करेगा हमला करने में। इसमें प्लानिंग ये है कि एक कोई पपेट रजीम जो है वहां पे लगा दी जाए, जो यूएस प्रो यूएस कोई पपेट रजीम को वहां पे वेनेजुएला में बैठाई जाए, और फिर वो पपेट रजीम जो है वो क्या करे कि वो सारा का सारा जो नेशनल वेल्थ है, स्पेशली जो उसका ऑयल वेल्थ है, उसको प्राइवेटाइज कर दे, और अमेरिकन कंपनी शेवरॉन और इनको जो है वो औने पौने भाव में उनको जो है वो चीज़ें बेची जाए। आपको पता है कई सालों से वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तमाम तरह के सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, स्पेशली उनके ऑयल सेक्टर पे जो कि उनका मेन स्टे है, जिसके बिना पे उनकी कंट्री चलती थी। इकोनॉमिक हालत बहुत खस्ता हाल है। अभी चाइना के साथ उन्होंने निगोशिएशन किया है और एक 20 साल का एक प्लान बनाया है जिसमें $1 बिलियन का, जिसमें उनकी चाइना की कोशिश ये है कि वो अपने टेक्निकल नो हाउ उनको प्रोवाइड करके वेनेजुएला को उनका डेली एक्सपोर्ट को वापस से 60,000 बैरल तक वापस लाने की उनकी कोशिश है। याद रखें, वन ऑफ द हाईएस्ट, और नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, रिजर्व जो है। तो जाहिर है जहां भी तेल रिजर्व होगा अमेरिका की उस पर नजर होगी, वो आप देख सकते हैं। इनके रिफाइनरीज वगैरह बैठ गए थे, इनके रिफाइनरीज वगैरह सैंक्शंस के कारण उनको पार्ट्स नहीं मिलते थे। वो ईरान ने 2-3 साल पहले मदद की थी उन रिफाइनरीज को वापस से रीस्टार्ट करने में, जिससे कम से कम जो डोमेस्टिक ऑयल क्राइसिस था उसको थोड़े बहुत लेवल पे एलिविएट जो है वो किया जा सका। लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन अपनी अलग चीज़ है। जब आपकी पूरी इकॉनमी ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है तो आप चाहेंगे कि वो जो 60,000 बैरल पर डे आप एक्सपोर्ट करते थे उस नंबर को वापस अचीव किया जाए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो तमाम सैंक्शंस जो वेनेजुएला पे लगे हुए हैं जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है, पर अब चाइना उनकी मदद कर रहा है, तो इसको बेसिकली साइड स्टेप करने की यहाँ पे वो कोशिश हो रही है। इससे पहले भी आपको पता है कि रिजिम चेंज ऑपरेशन जो है वेनेजुएला में कोशिश की गई। जब पिछले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जब जॉन बोल्टन वहाँ पे सत्ता में थे, तो जॉन बोल्टन ने 2 कोशिशें की। पहले तो हुआन गोदियो जो उनके अपोजिशन के कैंडिडेट थे उसके थ्रू उन्होंने करने की कोशिश की। जब वो विफल रहा तो डायरेक्ट ही अटैक, वो कुछ मर्सनरीज के थ्रू उन्होंने कोशिश की अटैक करने की, जिनको पकड़ लिया गया और वो प्लान जो है फेल हो गया। लेकिन इस बार यूएस आर्मी का डायरेक्ट यूज, यानी ये न्यू कॉलोनियल डिजाइन्स को अचीव करने के लिए मिलिट्री का डायरेक्ट यूज अमेरिका कर रही है। कोई पहली बार नहीं है, हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर आएगी जिसमें ये नजर आएगा कि 20वीं शताब्दी के स्टार्ट से, यानी 1901 से लेकर आज तक 125 सालों में अमेरिका ने किन किन ममालिक पे हमले किए, किन किन जगहों पे तख्ता पलट की डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से, उसकी आपको ये मैप नजर आ रही है और उसी का एक ये हिस्सा नजर आ रहा है। और इसके पैरेलल में एक और भी चीज चल रही है। पैरेलल में ये चीज चल रही है कि ट्रंप ये चाहते थे कि करीब 6.5 लाख वेनेजुएलन जो अमेरिका में हैं उनको देश से निकाला जा सके एनिमी एलियन उनको ब्रांड करके, यानी कि ये दुश्मन मुल्क हैं और दुश्मन मुल्क के लोग हैं और इसको इस तरह से निकाला जा सके। उन्होंने वो जारी कर दी उस बाबत जो है नोटिफिकेशन, लेकिन वहाँ के 5th डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब उसको खारिज कर दिया है तो सडनली उन्होंने कहा कि भाई ये यानी दुश्मन एलियन आप कैसे कह रहे हैं, क्या कैसे दुश्मन है वेनेजुएला, और तो उस बिना पर उन्होंने खारिज कर दी। तो अब ट्रंप ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी इस तरह से प्रोवोक किया जाए वेनेजुएला को, कुछ इस तरह से किया जाए कि वेनेजुएला जो है वो कोई अमेरिकन शिप पे या किसी पे हमला कर दे और फिर हम कह सकें कि देखिए वी आर एट वॉर, दे आर द एनिमी कंट्री, और फिर ये जो वहाँ के नागरिक हैं वो एनिमी एलियंस हुए तो हम इनको निकाल सकते हैं। यानी देखें जो एक सिनिकल नेचर होता है उसके तहत ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और क्या क्या कर रहे हैं इस बाबत ये कर रहे हैं कि एक यानी कार्टेल है, ड्रग कार्टेल है, जिसको ये कह रहे हैं कि
आपके जो मदुरो हैं, प्रेसिडेंट मदुरो हैं, वो ड्रग कार्टेल के हेड हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। या अमेरिका की खुद की भी जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इन इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये वो क्यों किया जा रहा है, ये जो आप कह सकते हैं कि जो ये ड्रग कार्टेल है, इस तरह के ही एक ऑपरेशन अमेरिका ने बहुत साल पहले पनामा में नोरिएगा के अगेंस्ट में किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उनको पहले यानी ड्रग कार्टेल या टेररिस्ट बता के वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, और उस पर फिर हमला किया गया ताकि डोमेस्टिक कोर्ट में उनको लीगल जो है इसके लिए परमिशन जो है वो मिलती रहे। हालांकि ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि लीगल परमिशन जो इनको लोकल कोर्ट में मिलती है, वो भी इनको ये लगता है कि एक बार जब वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चली जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट में इनको चूंकि 7-5 की मेजोरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसे ही अलाउ कर देगा, उसके लिए इनको और कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वो ये कार्टेल है जिसको कार्टेल डे लॉस सोलेस कहते हैं, वो कार्टेल डे लॉस सोलेस का इन्होंने कहा है कि मदुरो उसके हेड हैं, जबकि खुद अमेरिकन अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल ड्रग जो अमेरिका में आता है उसका सिर्फ 5% जो है वो ट्रैफिक होता है वेनेजुएला के थ्रू, सिर्फ 5%। यानी 95% ड्रग जिन कंट्रीज के थ्रू हो रहा है उसको नहीं कह रहे हैं कुछ, 5% जिस कंट्री के थ्रू हो रहा है उसको कह रहे हैं कि ये मेजर ड्रग कार्टेल है। और कार्टेल डे ला सोलेस जो है उसके हेड जो हैं वो खुद मदुरो हैं, और इसलिए उन पे बाउंटी, उनके सर पे बाउंटी जो है बढ़ा दी गई है, ताकि कल से जब उनको उनकी हत्या जो है वो कर दी जाए तो फिर कोई ये ना हो कि ये कोई इलीगल था। वो कहेंगे कि देखें हमने तो पहली बाउंटी रख रखा था और हम उनकी इस बाबत हत्या कर रहे हैं। अमेरिका को खुद की एक अप्रैल महीने में एक रिपोर्ट अभी आई थी ड्रग को लेके, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि 5% ही टोटल ड्रग जो है वहां से आता है। और उसमें भी ट्रंप का जो एक आपने देखा होगा उनका क्रूसेड जो है वो फेंटानिल के अगेंस्ट है। उस रिपोर्ट में कह गई थी कि वेनेजुएला में फेंटानिल का कोई लेना देना नहीं। फेंटानिल ना वेनेजुएला के पास कोई सोर्स है ना उसकी प्रोसेसिंग की है। फेंटानिल कंप्लीटली मैक्सिको या कोलंबिया से आता है। तो ये बात भी वाजा कर दी गई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको एक बहाना चाहिए कि प्रोवोक करे किसी तरह से कि वेनेजुएला से उनकी जो है वो लड़ाई हो जाए। एक चीज जो इसके लिए वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वेनेजुएला के कोस्ट से दूर बहुत सारे शिप्स पे, यानी जो बोट्स हैं बेचारे, उस पे हमला करके उनके लोगों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे। कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, कोई इसका लीगल वैलिडिटी नहीं है, बस जिसको कहते हैं हाई सी पायरेसी जिसको कहते हैं, उसके तहत लोगों को मार रहा है। एक बोट को इन्होंने मारा, 11 लोग उस पे बोट पे सवार थे, उसको मार दिया। ये कह रहे थे कि ये ड्रग कार्टेल था और ये मूव कर रहा था ड्रग को। ये अपने आप में बेवकूफ़ाना जो है वो है कि जो ड्रग कार्टेल जिस बोट को मूव करते हैं उसमें मिनिमल लोग होते हैं, 1 या 2 लोग होते हैं, क्योंकि आपको वो जगह चाहिए होती है ड्रग्स को रखने के लिए। 11 आदमी भर के जब आप बोट में बैठे हुए हैं तो जाहिर है कि उसमें जगह कम हो जाएगी, तो 11 आदमी भर के कभी भी ड्रग कार्टेलिंग नहीं होती। वो बेसिकली ये होता है कि पिछले 200 सालों से वेनेजुएला से ट्रिनिडाड के बीच में लोगों की ट्रैफिकिंग होती है। इमिग्रेंट्स जो हैं एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, और जनरली इन बोट्स में वो इमिग्रेंट्स होते हैं जो यानी वेनेजुएला के कोस्ट से ट्रिनिडाड के कोस्ट तक जाते हैं। अमेरिका से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन माइग्रेंट्स को इन्होंने कोल्ड ब्लडेडली जो है उनकी हत्या जो है इन्होंने की है। 2-3 बोट्स पे हमला कर चुके हैं, 14 से ऊपर लोगों को ये मार चुके हैं। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब उनसे पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि हम तुमको ठेंगा दिखाते हैं, आई गिव अ शिट। इस तरह की चीजें जो है वो कर रहे हैं, जिस तरह का अमेरिका का एक नेचर है। जो वेरी नेचर ऑफ अमेरिका इज दिस, ये जो इंटरनेशनल लॉ और उसकी आड़ में अमेरिका का ट्रू नेचर जो है वो यही है, हाई सी पायरेसी है, सॉवरेनिटी पे हमला करना है, दूसरे देशों पे हमला करके वहाँ के लोगों को मारना है। ये उनका ट्रू नेचर है, और उसको जिसको आप कह सकते हैं कि ऑन कोकेन जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जा रहा है, खासकर वेनेजुएला के केस में हम ये देख रहे हैं। तो अब ये है कि अगर ये हमला होता है तो फिर क्या होगा। देखिए, वेनेजुएला के पास जो आर्मी है वो कोई बहुत मजबूत नहीं है। उसकी मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो मोस्टली सिंबॉलिक नेचर की हैं। तो सिंबॉलिक नेचर की है तो जाहिर है कि वो अमेरिकन मिलिट्री का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज हो रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि एक्सरसाइजेज किस नेचर के हैं। आपने अभी देखा होगा, अपनी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है। जो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं उसमें प्राइमरी इनका मकसद ये है कि जो स्पेशल जो टैक्टिकल एयरमैन पैराशूट टीम होती है उसको वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं समंदर में, जहां पर इन्फ्लेटेबल बोट से वो फिर हमला करेंगे यानी वेनेजुएला के कोस्ट पे। इसके अलावा
फिर जब ये हमला हो जाएगा, ये यानी जो कोस्ट है उससे 3 मील दूर यानी 4.5-5 किलोमीटर के आसपास वो टैक्टिकल पैराशूट टीम को गिराएंगे, साथ में इन्फ्लेटेबल बोट गिराएंगे। वो बोट इन्फ्लेट होगा, उस पर वो बैठेंगे और वो फिर 4.5 किलोमीटर जाके कब्जा करने की कोशिश करेंगे पोर्ट पे। और जब ये इनिशियल अटैक हो जाएगा और जब वहाँ के यानी डिफेंडर जो है डिस्ट्रैक्टेड होंगे, तो फिर कोशिश होगी कि डायरेक्ट जो एयरमैन है उनको एयरपोर्ट्स पे और पोर्ट्स पे गिराया जाए, ताकि ये दोनों टीमें फिर कंबाइंड होके शॉक एंड ऑक की तरह इसको कब्जा कर ले। इसकी प्रैक्टिस चल रही है। वॉशिंगटन एग्जामिनर जो एक ऐसे तो है, एक रैग है, लुगदी है, लेकिन वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत नज़दीक है, यानी जो अल्ट्रा राइट विंग है अमेरिका के उनसे बहुत नज़दीक है। तो उनको हो सकती है कि इसकी जानकारी हो, वो इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कर रहे हैं कि इनका मकसद जो है वो ये है कि जो की स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि पोर्ट है, एयरफील्ड है, उसको सीज करके उस पर पहले कब्जा कर लिया जाए और फिर उनको बेसिस बना के बाकी वेनेजुएला पे हमला किया जाए। क्योंकि जब आप समंदर से हमला करने की कोशिश करते हैं और आपको कोई पोर्ट या फैसिलिटी आपके पास मौजूद नहीं होती है, तो आप वनरेबल होते हैं। तो कोशिश इनकी ये है, जो एटलीस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि की एयरफील्ड और पोर्ट्स पे कब्जा हो जाए। जैसा मैंने कहा, वेनेजुएला के पास उतनी बड़ी मिलिट्री है नहीं, तो उन्होंने जो नेशनल मिलिशिया है उसको मोबिलाइज करने की कोशिश की है कि अगर ये वॉर वेनेजुएला के फील्ड पे होती है, वेनेजुएला के ग्राउंड पे होती है, तो उस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट की जाए जिस तरह की सिचुएशन वियतनाम ने अमेरिका के लिए क्रिएट की थी, कि लोकल मिलिशिया जो लोकल एटमॉस्फेयर को, जो लोकल टेरेन को अच्छी तरह से जानता है, वो उसको इस्तेमाल करके जो पैरिटी मिलिट्री पावर में नहीं है वो पैरिटी लाने की कोशिश करे इन टर्म्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये कोशिश वहां पे भी हो रही है, लेकिन ये सिचुएशन अभी बहुत ही डेंजरस यानी मुहाने पे पहुंच चुका है, जहां पर कि अपने जो इकोनॉमिक और जो दूसरे मफादात हैं उनको साधने के लिए अमेरिका वेनेजुएला पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, और एटलीस्ट प्रोवोक करने की तैयारी कर रहा है, ताकि इतना उसको प्रोवोक किया जा सके, उनके लोगों को मारा जा सके, उनके जो है टेरिटोरियल वाटर में एंटर करके उस पर अटैक किया जा सके, ताकि बदले में वेनेजुएला जो है वो कोई हमला करे और फिर कहा जाए कि देखो हमने तो कुछ किया नहीं, हमला तो वेनेजुएला ने किया था। टिपिकल जो अमेरिकन एक तरीका होता है डील करने का। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इश्यू पे। तब तक के लिए नमस्कार।